सवाल यहाँ पर आना चाहते हैं कि पासी समाज एका मोर्चा कोई संगठन नहीं है। ये इस बात को बहुत अच्छी तरीके से साफ करने की ज़रूरत है। और क्यों करने की ज़रूरत है दिनेश जी? पप्पू भाई, आप सब लोगों सबसे मेरा कहना है, सब कहते हो कि पासी समाज में एकता नहीं है, पासी समाज एक हो जाए। और मैं तो खुले से कहता हूं कि जो आदमी कहे कि पासी समाज में एकता नहीं है, अगर कोई नेता यह बात कहता है कि पासी समाज में एकता नहीं है, तो उसका सीधा मकसद है कि पासी समाज उसके पीछे पीछे चलने लगे और उसका जिंदाबाद करने लगे, तो वो मान ले कि पासी समाज में एकता है। अच्छा, बाबा बैजनाथ जी को अब तो योगराज जी, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। इनकी क्षमता कितनी है? आज यहाँ भिलवल में बैठे हैं और कौशाम्बी में कोई घटना हो जाएगी तो तुरंत कौशाम्बी जाएं, और परसों मैलानी लखीमपुर में हो जाए, वहाँ जाएं, फिर सुल्तानपुर में हो जाए, फिर जौनपुर में हो जाए, फिर मेरठ में हो जाए। कौन सा हेलीकॉप्टर आपने समाज ने इनको दे रखा है कि हर जगह दौड़ते रहेंगे, हर जगह पहुँच जाएंगे? तभी ये सवाल खड़ा किया गया कि पासी समाज के लोग अपने अपने एरिया में अपने अपने संगठन चला रहे हैं। वो अपने अपने संगठनों को चलाते हुए बिना किसी हस्तक्षेप के, इस बात को स्पष्ट करना वासुदेव जी इसलिए चाहता हूँ कि इस आपका भी एक संगठन है और बातचीत हो रही है। अपने अपने संगठनों की गतिविधियों को चलाते हुए, जैसे आपका इंडिया बना है, जैसे आपका एनडीए बना है, और प्रेरणा भी हम लोगों ने वहाँ से ली थी दिल्ली के किसान आंदोलन से। 500 किसानों का संगठन, 500 किसानों के संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर किसानों के कॉमन इशू पर दिल्ली को तब तक घेरे रखा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो गए। हम लोगों का लक्ष्य यही था कि पासी समाज के लोग अगर दिनेश जी अपना संगठन चलाते हैं तो चलावें, वासुदेव जी अपना संगठन चलाते हैं तो चलावें, विश्राम राज पासी जी अपना संगठन चलाते हैं, चलाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लखनऊ का नाम लाखन पासी, लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी नहीं होना चाहिए। ये तो सभी लोग चाहते हैं, ये तो सभी लोग चाहते हैं ना कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने बसाया। ये तो सभी लोग चाहते हैं। सेना में अगर पासी रेजिमेंट की स्थापना हो जाए, रेजिमेंट का मतलब होता है जैसे जाट रेजिमेंट, उसमें सारे अधिकारी जाट रहेंगे। राजपूत रेजिमेंट, सारे कमांडर से लेकर सारे लोग राजपूत रहेंगे। तो अगर जो मार्शल कौम है, अगर पासी रेजिमेंट की स्थापना हो जाए तो ये क्या दिनेश नहीं चाहेंगे, कि वासुदेव जी नहीं चाहेंगे, विश्राम राज पासी नहीं चाहेंगे, आरडी निर्मोही नहीं चाहेंगे, राम यश विक्रम नहीं चाहेंगे? सवाल ये था कि जो कॉमन इशू हैं, जो कॉमन इशू हैं, कॉमन इशू पर आंदोलन करने के लिए, कॉमन इशू पर बात रखने के लिए मोर्चा रहना चाहिए और सारे लोगों को पूरी ताकत के साथ एक साथ खड़े हो जाना चाहिए जब मुद्दा एक हो। सबका मुद्दा एक है, सब चाहते हैं। अगर ये कह दिया जाए कि साहब ठेकेदारी में अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण होना चाहिए, तो ये कौन नहीं चाहेगा कि नहीं होना चाहिए? अगर कहा जाए कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, तो ये कौन नहीं चाहेगा कि नहीं होना चाहिए? लेकिन सवाल उठता है कि किसके नेतृत्व में हो। तब ये सवाल रखा गया कि नेतृत्व भी सामूहिक रहेगा, नेतृत्व भी सामूहिक रहेगा, एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं होगा। जब कभी जरूरत पड़ेगी, पहले से तय कर लिया जाएगा कि ये बात तय कर लीजिए और मान लीजिए ये सार्वभौम सत्य है, इसको आप काट नहीं सकते। भीड़ चाहे लाखों की हो जाए, लेकिन अनुशासित और व्यवस्थित नहीं हुई तो कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती, ये तय कर लीजिए। सिर्फ व्यवस्थित और अनुशासित रखने के लिए मोर्चे में 4-5 लोगों को पदाधिकारी बना दिया गया था। मान लीजिए मैं मोतीलाल कश्यप अध्यक्ष हैं और कार्यक्रम बाराबंकी में होना है और मोतीलाल कश्यप नहीं आ पा रहे हैं मोर्चे की अध्यक्षता करने के लिए, तो वहाँ पर विश्राम राज पासी मौजूद हैं, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर लेंगे। हर जगह हर आदमी नहीं पहुँच सकता, हर आदमी। अब जब सवाल खड़ा हो जाता है, भाई आप क्या करते हो? समाज सेवा करते हैं। बाकी क्या करते हो? समाज सेवा करते हैं। बाकी क्या नहीं, समाज सेवा करते तो खाते का घुइयाँ खाते हो।
समाज सेवा करते हो कि दलाली करते हो थाने की और तहसील की? आपके पास अगर अपना कोई धंधा नहीं है और कहते हो मैं समाज सेवा करता हूं, तो मैं कहता हूं कि 100% आप सरकारी कर्मचारियों की, तहसील की और थाने की और लेखपाल की और कोटेदार की और थानेदार की दलाली करते हो, अगर आपके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं। और जो रोजी रोटी का जरिया होगा तो आदमी रोजी रोटी छोड़ के 24 घंटे समाज का काम भी नहीं कर सकता है। इसीलिए मोर्चे का गठन किया गया था कि सीमित साधनों से, सीमित जगहों पर ही सही, लेकिन हमारी कॉमन आवाज़ उठेगी, सामान्य आवाज़ उठेगी और एक साथ आवाज़ उठेगी। एक साथ आवाज़ का मतलब सारे लोग जानते हैं, इतिहास सब लोग पढ़े हैं। 1857 की क्रांति के विफल होने का एक कारण यही था कि कहा गया कि फला तारीख को पूरे देश में असहयोग आंदोलन छेड़ा जाएगा, और बलिया वाले लोगों ने एक दिन पहले ही शुरू कर दिया, चौरा चौरी थाना फूंक दिया, अंग्रेजों को भनक लग गई, क्रांति फेल हो गई। अगर ये सवाल खड़ा किया जाए कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी सरकार करने जा रही और इसके खिलाफ पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश का बंद होना चाहिए, तो दिनेश जी लखनऊ जाएंगे बंद करने के लिए? दिनेश जी को बाराबंकी में करना है, अनुज पासी को रायबरेली में करना है, हमको लखनऊ देखना है तो किसी को लखीमपुर खीरी देखना है, किसी को सुल्तानपुर देखना है, किसी को जौनपुर देखना है। और यकीन मानिए अभी हो नहीं पाया दिनेश जी, लड़ाई लंबी है, भाषणबाजी का दौर नहीं है कि हमने क्या किया, हमने किसी का सहयोग क्यों नहीं किया। अभी भी ये चुनौती है पूरे पासी समाज के लिए कि किसी कॉमन इशू पर पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही दिन कभी भी कोई कार्यक्रम, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं हुआ, और कोई ऐसा मांग पत्र हर जिले से जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति तक जाए, ऐसा भी कार्यक्रम नहीं हो पाया। हम भी नहीं कर पाए क्योंकि अभी भी हम पासी समाज एका मोर्चा को प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचाने में सफल नहीं हो सके हैं। इस बात को गौर कर लीजिएगा। और कोई कहे कि हमने मोर्चा बनाया है, मैं अध्यक्ष हूँ, तुम अध्यक्ष हो, वहाँ 4 पासी मारे गए, तुमने कौन सा उखाड़ लिया? अनुभव है, विश्राम राज पासी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, आरडी निर्मोही बैठे हैं, राम यश विक्रम बैठे हैं। बहुत सारी जगहों पर हम लोग उखाड़ने के लिए गए और उखाड़ने वाली नौबत आई तो पीड़ित लोगों ने सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ मिलकर और मुख्यमंत्री से 25 लाख की चेक लेकर के और धरना प्रदर्शन आंदोलन में भागीदारी करने से मुकर गए लोग। और फिर हमसे कहते हो कि हम उखाड़ लें, क्या उखाड़ लेंगे हम? जब तक पीड़ित पक्ष खड़ा नहीं होगा आपके साथ में, आप बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हो और बड़े आंदोलन की भी कोई सफलता मिलने वाली